नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं आपके समक्ष। आप हमारी वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहें। छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा सुकमा जिले से बनती है। यही प्रश्न यदि छत्तीसगढ़ की सीमा किस तहसील पर है तो ये है कोंडा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो अंतिम सीमा वाला जिला है सुकमा है। यदि आपको अंतिम तहसील पूछा जाता है तो कोंटा करके एक गांव आता है, यहाँ आएगा। अगला है छत्तीसगढ़ में चौराहों वाला नगर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जगदलपुर। जगदलपुर को ही चौराहों का नगर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? तो यहाँ दंतेवाड़ा का हिस्सा था और ये जो बना है 2007 में दंतेवाड़ा से अलग होकर बीजापुर जिला बना है। उसी समय 2007 में नारायणपुर है, बस्तर से अलग होकर बना था। इसको भी आप याद रखेंगे। तो 2007 में दो जिलों का चयन हुआ था, एक बीजापुर और दूसरा नारायणपुर। बीजापुर दंतेवाड़ा से अलग होकर बना है और नारायणपुर बस्तर से अलग होकर। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बीजापुर। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, जिसमें से बीजापुर सबसे बड़ा जिला है और शक्ति सबसे छोटा जिला है। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? तो जब आप मध्य प्रदेश में खड़े रहोगे तो छत्तीसगढ़ आपकी दक्षिण पूर्व में स्थित है। और यदि आपको छत्तीसगढ़ से पूछा जाता है तो इसके विपरीत मध्य प्रदेश होगा। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। अगला है छत्तीसगढ़ के किस संभाग में जिलों की संख्या अधिकतम है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिलासपुर संभाग में। टोटल 8 जिले हैं। इसी प्रकार से आपको बाकी संभाग का पूछा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है और 5 संभाग में सबसे ज़्यादा जिला वाला बिलासपुर है। और इसके बाद जैसे सरगुजा में 6 जिले हैं, दुर्ग में 7, बस्तर में 7, रायपुर में 5। आपको सभी जिलों का नाम भी याद रखना है और संभाग वाइज कितने ज़िले हैं यहाँ भी जानकारी आपको रखना है। अगला है जैव भौगोलिक दृष्टि से यहाँ राज्य किस क्षेत्र में शामिल है? तो हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य है डेक्कन जैव क्षेत्र में आता है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा का क्लोन प्रतिकृति का नाम क्या है जो उदयंती अभयारण्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है तिपासा। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के बीच की सीमा रेखा नदी बाघ नदी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की शिमला कहा जाता है, मैनपाट को कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 1052 मीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य की शिमला मैनपाट को कहा जाता है। अगला है सत्र 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। सत्र 2000 में 3 राज्यों को बनाया गया। तो सबसे पहले 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत के 26वें राज्य के रूप में बना। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में। इसी प्रकार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वें राज्य के रूप में बना है। छत्तीसगढ़ का मानचित्र किसके समान दिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्री घोड़े के समान। आप छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे तो आपको जो समुद्री फिश होता है, समुद्री घोड़ा,
उसी के समान छत्तीसगढ़ दिखाई देता है। क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है? इसका करेक्ट आंसर है 9वां। क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य का देश में 9वां स्थान है। उन जिलों का चयन कीजिए जहां नारी निकेतन संचालित है। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें से चयन करना है। तो अभी हमारे समक्ष ऑप्शन है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वन लाइनर है, तो इसमें नारी निकेतन संचालित है रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। अगला है छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है? तो इसका करेक्ट आंसर है 27 जिलों में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य उड़ीसा है। अगला है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6। छत्तीसगढ़ में कुल 6 आकाशवाणी केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? तो रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर और सरायपाली। अगला है, छत्तीसगढ़ में पुलिस थानों की संख्या। तो कुल पुलिस थानों की संख्या छत्तीसगढ़ में 428 है। अगला है, हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? तो यहाँ जो है हुल्की पाटा गीत है और यहाँ बस्तर संभाग में गाए जाते हैं। किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो यहाँ मोरिया जनजाति द्वारा गाया जाता है। नया रायपुर में कौन से औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है? तो नया रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, आईटी और सेज स्पेशल इकोनॉमिक्स फॉर ज्वेलर्स एंड ज्वेलरी करके 4 औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ का वन विकास निगम अस्तित्व में आया था। इसका करेक्ट आंसर है 30 अप्रैल 2001 को। छत्तीसगढ़ में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। इसका करेक्ट आंसर है धमतरी। छत्तीसगढ़ में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ हमारा जो पड़ोसी छत्तीसगढ़ से दूसरे जो राज्य लगे हुए हैं उनको टच करने वाला छत्तीसगढ़ का जिला सबसे कम क्षेत्र को टच करता है, धमतरी इसका करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है। इसका करेक्ट आंसर है 22। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है। इसका करेक्ट आंसर है 22। अगला है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है शक्ति और सबसे बड़ा जिला है बीजापुर। बिलासपुर जिले की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है बिलासपुर जिले की जो स्थापना है 1861 में हुई। इसी प्रकार से आपको बाकी जिलों के बारे में भी जानकारी रखना है, उसकी स्थापना दिवस और किस राज्य से किस जिले से अलग हुआ है, आपको जानकारी होना चाहिए। भारत सरकार की असाधारण राजपत्र भाग 2 अनुभाग 3 उप अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कितने जिलों को संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किया गया है? तो उस समय 7 इसका करेक्ट आंसर था। नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में कौन सा क्षेत्र नहीं था? तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग यदि नहीं है करके आएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोमरी। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलें जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो तहसीलें हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें जो तहसील है कुसमी, बलरामपुर, प्रतापपुर, ओडंगी, सोनहट और भरतपुर। अगला है, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ की कटिबंध में स्थित है। इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध। छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है जसपुर। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्र देश की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.11%। अगला है, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सोन नदी। सोन नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु के नाम से जाना जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ भाषा का उद्भव होता है। छत्तीसगढ़ भाषा का उद्भव है, इसका करेक्ट आंसर है अर्ध मागधी। अगला है, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम दक्षिण दिक। वेदों में बस्तर का नाम वर्णित है दक्षिण दिक। मदकू द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिवनाथ नदी। अगला है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहा जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7। और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। अगला है, मध्य प्रदेश से अलग होते समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 16 जिले। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कोरिया जिले का मुख्यालय का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकुंठपुर। भारत का चौथा नियोजित नगर कहाँ बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है नया रायपुर। भारत का चौथा जो नियोजित नगर है नया रायपुर में बनने जा रहा है। इससे पहले गांधीनगर भुवनेश्वर में नया शहर बसाया गया था। उसी प्रकार से उसी तर्ज पर जो भारत का चौथा नियोजित नगर है नया रायपुर को बनाया जा रहा है। अगला है, छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर है पहाड़ी मैना को छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की योजनाबद्ध विकास हेतु कौन सा नियम है? इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है 16। किसे जनजातीय की भूमि कहा जाता है? तो बीजापुर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक जनजाति पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंडों की संख्या। तो छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की संख्या 146 है। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या 146 है, क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित किया जाता है। विकास खंडों के रूप में नया चयन करना है तो केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है, और तहसील का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस कारण से जो विकास खंडों की संख्या अभी वर्तमान में 146 ही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जिलों की संख्या 33। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है दिनेश नंदन सहाय। अगला है, दुर्ग को कब जिला बनाया गया? तो दुर्ग को जिला 1906 में बनाया गया है। इसी प्रकार से राजनांदगांव को जिला कब बनाया गया है? तो 1973 इसका करेक्ट आंसर है। राजनांदगांव को जिला 1973 में बनाया गया, और राजनांदगांव को जिला दुर्ग से अलग करके बनाया गया है 1973 में। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल
1,35,192 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का उल्लेख करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कवि दलपत राम। यहाँ जो है सबसे पहले सल्तनत काल में 1494 ईस्वी में खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के काल में कवि दलपत राम राव ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था।